तो आज की वीडियो में हम त्रिएक परमेश्वर को जानने की कोशिश करेंगे। बाइबल जो है वो 66 बुकों का कलेक्शन है, 66 बुक्स का संगठन है। वहाँ पे 39 बुक्स पुराने नियम में और 27 बुक्स जो है वो नए नियम में हमें मिलती है। पुराना नियम मतलब प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले परमेश्वर ने किस तरह से सृष्टि की रचना की, किस तरह से उन्होंने लोगों से बातें की, भविष्यवाणियाँ करवाई, ये सारी बातें हम पुराने नियम में देख सकते हैं। और नए नियम में हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद का सारी बातें हम देख सकते हैं। वहाँ पे उनके जन्म से लेके उनके जीवन में उन्होंने जो सेवकाई की वो सारी बातें हम उधर देख सकते हैं। उनके आसपास जो लोग रहते थे, उनके जो चेले थे, उन्होंने उनके जीवन से क्या देखा, क्या सीखा, वो सारी चीज़ें भी हम नए नियम में देख सकते हैं। तो आज जो हम देखने वाले हैं उसमें त्रिएक परमेश्वर के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार है, उसका पहला, दूसरा और तीसरा वचन को लेके आज हम अध्ययन करेंगे। वहाँ पे पहले वचन में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़े, हमने जब पहला वीडियो बनाया था वहाँ पे पहले अध्याय के पहले वचन में लिखा था आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। और यहाँ पे नए नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में पहली कलम में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो जो यूहन्ना है वो वचन के विषय में कहते हुए अपने सुसमाचार का आरंभ करते हैं। वह पहले यह स्पष्ट नहीं करते कि वचन कौन है और क्या है। वचन जो है वो हम एक शब्द के रूप में, बोली के रूप में, कथन के रूप में देख सकते हैं कि जिसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ अपनी बातों को बताते हैं। हमारा जो भावना है वो हम शब्द के द्वारा, बात के द्वारा व्यक्त करते हैं। परंतु जो यूहन्ना है यहाँ पर, वो ऐसे कोई बातचीत की या कोई शब्दों की बात नहीं कर रहा है। वो एक व्यक्ति के विषय में बात कर रहे हैं और वो है प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर के पुत्र है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु के व्यक्तित्व में अपने आप को मनुष्य जाति के ऊपर प्रकट कर दिया। इस संसार में आने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ण सिद्धता के साथ ये प्रकट कर दिया कि परमेश्वर किसके समान है। और क्रूस पर मरने के द्वारा उसने हमें ये बता दिया कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम रखते हैं। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जो है वो मनुष्य के लिए परमेश्वर का जीवता वचन है। परमेश्वर के विचारों की अभिव्यक्ति जो है वो हम प्रभु यीशु मसीह में देख सकते हैं। तो पहले इधर लिखा है आदि में वचन था। उसके स्वयं का कोई आरंभ नहीं था, आदि से ही वह अस्तित्व में था। तो हमारी मानवीय बुद्धि के हिसाब से हम कितना भी जो है भूतकाल में जाने की कोशिश करें, कल्पना करने की कोशिश करें कि सृष्टि की रचना कब हुई थी, कैसे हुई होगी, कितना भी हम सोचे, उसी टाइम से प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे थे। उनकी कोई सृष्टि अलग से नहीं की गई थी, उनका कोई आरंभ नहीं था। और आगे लिखा है वचन परमेश्वर के साथ था, मतलब उसका कोई अलग और विशिष्ट व्यक्तित्व था। वह कोई धारणा, विचार या फिर ऐसी कोई बेतुक का उदाहरण नहीं है, परंतु एक वास्तविक व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ था। वो न सिर्फ परमेश्वर के साथ निवास करता था, परंतु वह खुद भी परमेश्वर था, क्योंकि आगे लिखा है कि वचन परमेश्वर था। अब बाइबल हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर एक ही है और एक परमेश्वर में तीन व्यक्तित्व हम देखते हैं, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा। ये तीनों जो व्यक्तित्व है वो एक ही परमेश्वर के हैं। इस पद में जो है परमेश्वर के सृष्टि के द्वारा दो व्यक्तियों का उल्लेख हम देख सकते हैं, एक पिता परमेश्वर और एक पुत्र परमेश्वर। कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, मतलब कि पुत्र परमेश्वर पिता परमेश्वर के साथ थे और वचन खुद परमेश्वर था। तो यीशु मसीह जो है वो खुद परमेश्वर है। हमें ऐसा लगता है कि
दूसरा वचन जो है वहाँ लिखा है यही आदि में परमेश्वर के साथ था। तो वो पहले ही वचन का दोहराव है, लेकिन वो वास्तविक में ऐसा नहीं है। दूसरा जो वचन है वो हमें सिखाता है कि मसीह के व्यक्तित्व और ईश्वरत्व उसका कोई भी आरंभ नहीं था। वो बेथलहम में भले ही एक शिशु के रूप में पैदा हुए, लेकिन वो कोई पहली बार ही उनका कोई व्यक्तित्व नहीं था, वो पहले से ही अस्तित्व में थे, लेकिन वो शरीर के रूप में पहली बार बेथलहम में पैदा हुए थे। वो आदि से ही परमेश्वर है। तीसरे कलम में है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। जैसे मैंने बताया उत्पत्ति की पुस्तक में पहले और दूसरे वचन में, पहले वचन में है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और दूसरे वचन में उत्पत्ति में है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तो यहाँ पे हम जो तीसरा व्यक्तित्व है पवित्र आत्मा, उसकी झलक देख सकते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो ये तीनों चीज़ें उत्पत्ति से ही हमारे सामने परमेश्वर ने वचनों के द्वारा रखी हुई है। तो सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। वो खुद कोई ऐसे सृजित प्राणी या व्यक्तित्व नहीं थे, लेकिन वो जो कुछ हुआ उसका सृष्टिकर्ता था। उसमें मानव जाति आ गई, हर तरह के पशु आ गए, आकाश के सारे ग्रह आ गए, स्वर्गदूत आ गए। सब कुछ हम जितना भी देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, वो सब कुछ जो है वो यीशु मसीह के द्वारा ही उत्पन्न हुआ। उनके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। यहाँ पे कोई भी अपवाद हमें संभव नज़र नहीं आ रहा है। जिस किसी वस्तु की सृष्टि हुई वो वस्तु उसी के द्वारा हुई। एक सृष्टिकर्ता के रूप में अवश्य ही हम अपने द्वारा सृजी गई हर एक वस्तु से ऊपर है। परमेश्वर जो है वो तीनों व्यक्तित्व के सृष्टि के कार्य में शामिल थे। जब परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति की पुस्तक में कि आओ हम मनुष्य को अपनी प्रतिमा में बनाएं, तो वहाँ पे वचन में आओ हम बनाए, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है वो अकेले एक परमेश्वर नहीं, लेकिन वो त्रिएक परमेश्वर की झलक हम उधर देख सकते हैं। आओ हम अपने समानता में मनुष्य को बनाए। वहाँ पे पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, तीनों के बारे में हम उधर भी झलक देख सकते हैं। और जब नए नियम में हम आगे दूसरे वचनों को पढ़ेंगे, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताया गया है कि अगर तुमने मुझे देखा है तो तुमने मेरे पिता को भी देखा है। तो वहाँ पे पिता परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हम प्रभु यीशु मसीह को समझ सकते हैं। और जब क्रूसित किए जाने वाले थे, क्रूस पे उनको जब चढ़ाए जाने वाले थे लोगों के द्वारा, उसके पहले उन्होंने कहा था कि मैं जाऊंगा स्वर्ग में तो मैं तुम लोगों के लिए सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो इस तरह से पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर जो है, जिनके द्वारा ये पूरी सृष्टि की रचना हुई। और आज ये तीन वचन की थोड़ी गहराई में जाके हमने देखा कि त्रिएक परमेश्वर क्या है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।